क्या आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं करने आता है? क्या आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में भय लगता है? मैं हूं ना। आइए आज आपको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। यह दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसे माना मानी कर लेना है। अक्सर मैथ का जो 90% सवाल होता है तो माने मानी 95 करता है। तो आप इसे मानिए, ठीक है जी। और जो है यह सवाल के कथन के विरोधाभास मानना है आपको, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसके आप विरोधाभास मानिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P, Q सअभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है कि P और P, Q जो है सअभाज्य संख्या है। यानी सअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि P और Q में जो है किसी का भागा नहीं लगता है। सअभाज्य संख्या वैसी दो संख्याओं के समूह को सअभाज्य संख्या कहते हैं जिनका मौसा 1 हो। यानी P और Q जो है किसी से भाज्य नहीं है, केवल 1 के अलावा, ठीक है ना जी। यानी P और Q में किसी से भागा नहीं लगता है। देखिए तब हम लोग √5 को परिमेय संख्या मान लें तो √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/Q, ठीक ना जी। तो ऐसे और इसे आगे बढ़ाइए तो लिखते हैं हम लोग कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ग कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 √5 का स्क्वायर और बराबर इधर आ जाएगा P/Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा P²/Q² हो जाएगा। या कैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × Q² बराबर आपका हो जाएगा P², क्रॉस गुणा करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा जी। या Q² बराबर P²/5, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 को देखिए, यहाँ P² 5 से विभाजित है कितनी बार में जी, तो Q² बार में। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं कि 16/2 बराबर के 8, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 16 विभाजित है 2 से कितने बार में भैया, तो 8 बार में, ठीक ना जी। जस्ट उसी चीज को देखिए कि यहाँ पर P²/5 बराबर दिया है Q², अर्थात P² 5 से विभाजित है कितने बार में जी, तो Q² बार में। तो जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, एक परिमेय होता है। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं। यहाँ P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। यानी P का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक ना जी। चलिए देखिए, यानी P भी 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यानी P का एक गुणनखंड 5 होगा, यानी P में 5 का भागा लग जा रहा है। तो नीचे हम लोग मान ले रहे हैं कि माना कि P जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है m बार में, तो माना कि P बराबर 5m, ये मान लेते हैं हम लोग। माना कि P बराबर 5m, क्योंकि P जो है 5 से विभाजित हो रहा है, कितने बार में विभाजित हो रहा है,
तो m बार में हम मान लिए हैं। चलिए अब p का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। p का मान कहाँ रखिएगा आप? समीकरण 2 में रखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है कितना जी? तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा के 5 है। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे के 5 है। और p के जगह पर हमें जो है कितना रखना है जी? तो p के जगह पर हमें 5m रखना है। तो हम रख देंगे 5m का स्क्वायर और बटे में 5 रख देंगे, ठीक है ना जी। तो ये आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर बटे के 5। यहाँ देखिए अब तो आपको क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 25 m स्क्वायर बटे के 5। ये तो कट जाएगा कितने बार में भाई? तो 5 बार में। कितने बार में कट गया? 5 बार में। तो यानी आपको क्यू स्क्वायर बराबर कितना मिल गया? 5m स्क्वायर। या करके क्या लिख सकते हो? क्यू स्क्वायर, ये 5 जो है m के साथ जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बटे के 5 बराबर कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। या करके m स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? क्यू स्क्वायर बटे के 5। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक ना जी। तो यहाँ क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। यहाँ क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है m स्क्वायर बार में, अर्थात जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यही बात हम लोग देते हैं। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यानी क्यू का एक गुणनखंड 5 है। अब समझिए मेन बात, अब समझिए समीकरण 1 कह रहा है कि √5 एक परिमेय है, जहां इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q जो है सअभाज्य संख्या है, यानी p और q में किसी का भागा नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं हम समीकरण 2 को देख रहे हैं, तो समीकरण 2 कह रहा है कि p का एक गुणनखंड 5 है, यानी p में 5 का भागा लग जा रहा है, ठीक है जी। जस्ट समीकरण 3 को देख रहे हैं, तो समीकरण 3 कह रहा है कि q का एक गुणनखंड 5 है, यानी q में 5 का भागा। आइए अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो है निष्कर्ष निकालते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से निष्कर्ष क्या निकालता है। तो देखिए समीकरण 1 जो कह रहा है निष्कर्ष निकाल रहा है, तो समीकरण 1 कह रहा है कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम मान लेते हैं कथन 1। यानी समीकरण 1 कह रहा है कि p और q में कोई सार्वभौमिक गुणनखंड नहीं है, यानी p और q किसी से नहीं कट रहा है। तो इसको मान लिए कथन 1, ठीक है जी। जस्ट वहीं पे समीकरण 2 और समीकरण 3 कह रहा है कि p और q का ये गुणनखंड 5 है, यानी p और q जो है 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसे हम कथन मान लिए 2। तो देखिए भाई कथन 1 कह रहा है कि p और q किसी से नहीं कट रहे हैं, लेकिन कथन 2 कह रहा है कि p और q जो है 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हमको गजब महसूस हो रहा है कि कथन 1 कह रहा है कि किसी p और q किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन कथन 2 कह रहा है कि नहीं p और q जो है 5 से विभाजित है। तो यहाँ जो है कथन 1 और कथन 2 में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कथन यहाँ पे जो है कथन 1 और कथन 2 में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो हमारी मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी जो समीकरण कथन 1 और कथन 2 में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वह जो है हमारे गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत थी या गलत है। √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका जो है सिद्ध हो गया कि √5 क्या है आपका अपरिमेय संख्या। नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम लोग साबित करके दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले मान लीजिए, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P, Q सअभाज्य संख्या है, तथा Q = ≠0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब देखिए भैया, 3 प्लस 2√5 को परिमेय मान लिए तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है यहाँ पे आप P/Q है और यहाँ पर आपका जो है 3 प्लस 2√5 है। तो 3 को आप जो है बराबर के इस साइड लाइए तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और बट्टे में 1 मान सकते हो। ठीक ना जी? अब समझिए, यहाँ P, Q एक पूर्णांक है, ठीक है जी। इसलिए P/Q - 3 एक परिमेय संख्या होगा। अब इसे समझिए, यहाँ पे जो P और Q है इसे हम क्या माने थे कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है तथा Q = ≠0। तो यहाँ जो P और Q होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक में से यानी ये पूर्ण से कोई ना कोई संख्या होगा। तो ये पूर्ण संख्या में से ये भी कोई संख्या होगा, ये भी कोई संख्या होगा, यानी कि इसमें से 3 घटा रहे थे। आपको क्या मिलने वाला? आपको कुछ जो है भिन्न प्रकार जोड़ घटाव करके आपको जो एक परिमेय संख्या मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको P के जगह पर मान लीजिए आपको 6 देते और Q की जगह पर 2 देते, तो इसमें से आपको घटाना होगा 3/1। तो इसको जो हल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? भिन्न में कोई संख्या मिलने वाला है। भिन्न में क्या मिलने वाला है? कोई संख्या मिलने वाला है, यानी परिमेय में कोई संख्या मिलने वाला है। तो वही हम कह रहे हैं कि हम P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 3 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। अतः P/Q - 3 एक परिमेय संख्या होगा जो √5 के बराबर है। यानी यह एक परिमेय संख्या हो गया जो √5 के क्या है? 2√5 के बराबर है। 2√5 के बराबर है। अतः 2√5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना जी? लेकिन हम जानते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, यहाँ पर P/Q - 3 एक परिमेय संख्या, तो यही ना परिमेय जो हो रहा है तो 2√5 के बराबर हो जाएगा। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि 2√5 जो है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होता है। तो यह अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो वही हम समझा रहे हैं कि लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो
परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। देखिए ये जो √2√5 है यह एक परिमेय के बराबर आ रहा है, तो यह परिमेय के बराबर कब आ रहा है? क्योंकि माना मानी तो हम ही किए हैं, अतः हम मानने में क्या किए थे? गलती किए थे, तभी तो 2√5 एक परिमेय के बराबर आ रहा है। तो ये हम करें, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हम इसी को परिमेय मानते हैं। तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। इसी प्रकार से आप 1.3 के सारे सवाल को लगा सकते हैं।